1990 में जम्मू कश्मीर आतंक का गढ़ था। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम थे। बड़ी संख्या में नौजवान यहां से भागकर पाकिस्तान जा रहे थे। आतंकी बनने के लिए पाकिस्तान के वही मोहरे फिर से एक्टिव हैं। ऐसे 250 आतंकियों की पहचान की गई। उनकी संपत्ति और टेरर नेटवर्क अब सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन किश्तवाड़ क्यों एक्टिव हुआ? सीमा पार कितनी गहरी साजिशें फिर रची गई और क्यों ये ऑपरेशन जरूरी है? पाकिस्तान के कितने आतंकी चेहरे और मोहरे घाटी में फिर एक्टिव हैं? जम्मू के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के करीब 250 ऐसे आतंकियों और उनके मददगारों की फहरिस्त सुरक्षा बलों ने तैयार कर ली है, जो पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंक की नई इबादत लिखने की तैयारी कर रहे हैं। 30 साल पहले वे सीमा पार कर पाकिस्तान नियंत्रण रेखा वाले कश्मीर की तरफ चले गए थे। अलगाववाद और दहशतगर्दी में वे अभी भी सक्रिय बताए जाते हैं। जिस जमीन, परिवार, गांव, मोहल्ले को वह छोड़कर गए थे, वह क्या सोचता है उनके बारे में? उस वक्त मिलिटेंसी भी पीक पे थी। कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। क्या वो कहते हैं ना कि आगे वर्दी गोश, पीछे नकाब पोश और बीच में हम सफ़ेद पोश फंसे होते हैं। हमें पता नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। हम डरते थे बाहर निकलने में भी। कुलसुमा बेगम ने 90 का वो दौर देखा है जब घाटी में दहशतगर्दी के दिन थे। अपने भाई के आतंकी बनने की गवाह है कुलसुमा बेगम। कुलसुमा को याद है 90 के दौर में क्या हुआ था। घर का लाडला कैसे आतंकी बना। 10वीं का इम्तिहान उसका चल रहा था, तो उसका वो रिजल्ट जो था तो वो डाउन निकला, जिसकी वजह से थोड़ी सी उसको घर में डांट डपट भी पड़ी। 1-2 दिन तो यही था हमें कि किसी बहन के गया है या मासी के गया है या और किसी अपने रिश्तेदार के। लेकिन 2-3 दिन घर वालों ने ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद FIR की। 1987 से 1989 के बीच घाटी में आतंकवाद ने सिर उठाया। 1990 का दौर आते आते कश्मीर घाटी में अलगाववाद और हिंसा उबाल पर थी, जिसका असर जम्मू के कुछ इलाकों में भी था। जम्मू कश्मीर में रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिले आतंकवादियों के लिए बदनाम थे। आज घाटी में शांति है। आतंक की कमर टूट चुकी है। घाटी का सही अमन पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। नौजवानों को अभी भी सरहद पार से बरगलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 3 दशक पहले मुजफ्फर का ब्रेन वॉश किया गया था। आज मुजफ्फर POK में है और हालात बेहद डरावने। कम से कम 6-7 महीने बाद में जो मेरी चाची, वो मेरी सास भी है, तो जब उसने कहा कि मुझे मतलब चिट्ठी आई है, उसने मुझे चिट्ठी भेजी है, वो पाकिस्तान में है, तो वो कुछ मुझसे कुछ कह रहा था कि मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, वो है ये है, तो मुझे कुछ खर्चा चाहिए। तो हमने बोला कि किसके हाथ आप खर्चा भेजोगे, कैसे भेजोगे, क्या करोगे? वो रोने लगी, बोलती कि वो रो रहा था, मतलब चिट्ठी में कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसके कुछ सालों बाद उसकी डेथ हो गई, माँ की, फिर पापा की भी डेथ हो गई। तो उसके बाद उसके साथ हमारा कोई रब्ता नहीं रहा। घर में मातम है, आंसू हैं। मुजफ्फर कभी लौटेगा नहीं। मुजफ्फर जैसे कोई दूसरा बने, इसके लिए एक बहन सरकार से क्या चाहती है? यहाँ के बच्चे जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, हर दिन आप एक जवान की मौत देखोगे। सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर हर वो आतंकी है जो 3 दशक से पाकिस्तान की गोद में बैठा है। उनकी हरकतों को ध्यान से देखा जा रहा है, ये भी कि कैसे वह उस तरफ से इस तरफ आतंक और अलगाव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जिन 3 आतंकियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो दरअसल पिछले करीब 30 सालों से जम्मू के किश्तवाड़ जिले में सक्रिय हैं। इनमें आतंकी मोहम्मद अमीन और जहांगीर, जो कि यहाँ
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सबसे पुराना चेहरा जिसे माना जाता है, यानी कि सबसे पुराना आतंकी है, वो भी फिलहाल जम्मू के किश्तवाड़ ज़िले में सक्रिय है। इसके साथ ही रियाज अहमद उर्फ हज़ारी और मुदस्सिर हुसैन, ये 3 आतंकी पिछले करीब 3 दशकों से यहाँ सक्रिय है और आतंक का चेहरा बने हुए हैं। 90 जैसे हालात घाटी के कभी नहीं बनेंगे। आतंक का जो सिलसिला 90 के दौर में शुरू हुआ, उसकी कमर शार्प विनाश और ऑपरेशन ऑल आउट तोड़ चुका है। किश्तवाड़ पर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ जो इनपुट लगा, उसके बाद क्या हो रहा है, क्यों आतंकी बिलों में दुबके हैं, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।